ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी ज़्यादा रॉयल्टी से चलना है। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी ज़्यादा रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर है, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बनते जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे। रुद्रमाला मतलब शिव की माला में पिरोएंगे। वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंच से ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं, वह बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद में रहना, यही देही अभिमानी अवस्था है। बाबा कहते हैं, भगवान की याद में रहना, यही जो है आत्म अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो ही। अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। ज्ञान में आने से पहले तो कौड़ी जैसा ही था ना। तो बाबा कहते हैं, पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया, उनका भी यादगार है। तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए। सोमनाथ मतलब परमपिता परमात्मा शिव। उन्होंने हमें अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं। तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है, वह भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ाते हैं। पहले भगवान अल्लाह और बादशाही, और फिर जो है पहले ये पढ़ते हैं, और बाद में तो पट में बैठ पढ़ते हैं, ज़मीन में बैठ पढ़ते हैं। फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं। फिर कुर्सी पर बैठ पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं, डिफरेंट जैसे जैसे जो है तुम्हें ज्ञान की धारणा होती जाती है, तो पहले जो है पट पर बैठते हैं, फिर बेंच पर बैठते हैं, और फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मतलब तुम्हारी ज्ञान में आने के बाद तुम्हारी अवस्था धीरे धीरे ऊंची होती जाती है। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उनको पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वह फिर भी कोई टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी
ऊंच होना, वह फिर भी देवताओं की संतान है। तुम किसकी संतान हो? तुम हो ईश्वरीय संतान, भगवान की संतान, जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। आगे बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को बिल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा। बाबा जो है इस टाइम जो है अपना सब कुछ जो है बच्चों को विल कर देते हैं, बच्चों को दे देते हैं और अपने आप जो है वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे जो है मुक्ति धाम में जाकर बैठ जाते हैं। फिर 2 युग जो है सतयुग त्रेता वो जो है वानप्रस्थ में ही रहते हैं। वह सब कुछ दे दिया जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। पहले बाबा हमको पहले क्या है हम जो है बाबा को ट्रस्टी बनाते हैं कि बाबा हमारा सब कुछ जो है आपका है। और फिर बाबा कहते हैं मेरा सब कुछ जो है तुम्हारा है। फिर बाबा अपना सब कुछ जो है हमें दे देते हैं। तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। मेरे से पूछते रहना, कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, क्योंकि वहाँ देवताओं को तो ब्रह्मा भोजन नसीब नहीं होता। ब्रह्मा भोजन तो केवल जो है संगम युग पर ही, जब हम ईश्वरीय संतान बनते हैं तभी जो है हमें ब्राह्मणों को मिलता है। तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है। आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थ दिए, ये शुरू की बात है। जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे पर बीके कुएं हैं, श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वह है श्याम, वह है सुंदर। श्रीनाथ क्या है, वहाँ जो है बाबा कहते हैं वहाँ पक्की रसोई बनती है, क्योंकि जो है वो तो जो है कि कौन है, वह तो सुंदर है। और जगन्नाथ जो है पुरी में जो है कच्ची रसोई बनती है, क्योंकि वो श्याम है जो है। श्रीनाथ पास बहुत धन है। वहाँ उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत साहूकार गरीब हैं, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। वहाँ तो कहाँ, स्वर्ग में तुम्हें 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। तो ऐसी तैयारियाँ करनी चाहिए। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीज़ें A1 क्वालिटी की होती हैं। कहाँ की? स्वर्ग की। यहाँ सब चीज़ें Z क्वालिटी की हैं। दिन रात का फ़र्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना। तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि करते हो। पहले हम अपना सब कुछ है बाबा पे बलिहार जाते हैं और फिर बाबा हमको अपना सब कुछ बलिहार जाते हैं। बाबा हम पे जो है अपना सब कुछ बलिहार जाते हैं। आदमी मरता है तो उसकी चीज़ें करनी घोर को देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? किचड़ पट्टी देते हो।
उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं, बाबा लेते क्या हैं और देते क्या हैं? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, बेहद का बाबा मिला है। भूत भूत पलीती कपड़ धोते हैं बाबा हमारे, जो है मूत पलीती कपड़ धोते हमारे गंदे, जो हमारा सारा जो है आत्मा रूपी जो है, जो हमारा जो है कपड़ा जो है मैला हो गया है, उसको जो बाबा साफ करते हैं। उसको जो है ज्ञान धन दे के जो है हमें जो है उस कपड़ों को आत्मा रूपी चोले को हमारा साफ करते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई। गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया, वह तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, वह समझते हैं कि आर्य धर्म था। अब तो सारा भारत अनार्य है, ये तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी की जो टालियाँ निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है, चलते चलते फा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। धर्म परिये पर धरत न छोड़िए, धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। और बाबा क्या कहेंगे, ये तो तुम्हारे ऊपर है, वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे, तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करते हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, किससे बॉक्सिंग है? माया से बॉक्सिंग है, विकारों से बॉक्सिंग है। एक ही गुस्से से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़ के चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं, भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, लेकिन किसी को पिटाई मत करो। जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। आगे बाबा ने कहा तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर एक बात में पूछो। बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं, हर एक की बीमारी अलग अलग होती है। कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना कि बच्चे हमसे ऊंच बने, नाम निकले। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा पद ऊंच हो। बरोबर ऊंच पद देते हैं ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं। तुम तो गुप्त हो ना, तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और ना जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, अभी तो सब पुरुषार्थी है ना। अंत में जाके सबकी जो है ऐसी अवस्था आएगी। पुरुषार्थ करना है, आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है, जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है। बाबा कहते हैं कि सब जो है सन्यासी राजा सब जो है आखिरी में जो है तुम्हारे घर पे आएंगे तुमसे ज्ञान लेने। आगे बाबा कहते हैं ज्ञान और योग बल से
तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। ज्ञान और योग के बल से हम आत्मा पवित्र बनती जाएगी और हम ज्ञान और योग में परिपक्व होकर रूप बसंत बनते जाएंगे। तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाबा कहते हैं यह अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त, क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो सहना ही पड़ता है। सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है 100% विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया है अभी, और सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की डोरी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। सतयुग में जाके विष्णु के गले का हार बनेंगे। और मुक्ति धाम में तो सब आत्माएं शिव बाबा के गले का हार बनती है। और फिर सतयुग में जो नई दुनिया में आती हैं वो विष्णु के गले का हार बनती हैं। तुम्हारा पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। ये सब वर्ण हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र से फिर ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण से देवता। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। चढ़ती कला में सेकंड कैसे लगता है? जिस क्षण तुम्हारा भगवान पे, बाबा पे निश्चय हुआ तो तुम्हारी चढ़ती कला शुरू हो गई। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है सिर्फ बाबा को याद करना है। ये अंतिम जन्म है। गिनने में तुमको 84 जन्म लगते हैं। इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। संगम युग पर सबकी चढ़ती कला होती है। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। वह खुशी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे। दुनिया की नॉलेज से क्या बनते हैं और इस नॉलेज से हम क्या बनते हैं। ये भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और देवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनका गृहस्थ में रहते तो आसुरी ही परिवार है ना, क्योंकि सब वह विकारों के वशीभूत हैं, तो आसुरी परिवार हुआ। तो बाबा कहते हैं आसुरी परिवार से भी, अपने घर गृहस्थ में अपने परिवार संबंधियों से भी, और जहाँ ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कुल में भी वो देवी कुल हुआ, तो दोनों से बाबा कहते हैं दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, तो हर एक का दवाई भी अलग अलग बाबा बताते हैं। भले कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तो वे जैसे तुम ऐसे बोलोगे तो वे एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमजबाज है। कौन है? भगवान को बहुत ही रमजबाज है, बहुत रमणीक भी है, बहुत युक्तियाँ बताएंगे, पतितों को पावन बनाते हैं। तो जरूर रमज होगी ना, रमज गमज सब बाबा में, भगवान में होती है। श्रीमत इसलिए कहते हैं ज्ञान ये सुखानी है, ज्ञान बहुत ही रमणीक है। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही यहाँ आए हो। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चल के ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा पूरा भगवान पे बलिहार जाना है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव।
पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। क्योंकि हम सब क्या हैं, ये सबसे पुराना धर्म क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इसलिए जो है हम सब क्या, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जो है बाकी सब धर्म की आत्माओं वालों की क्या होगी, पूर्वज हो गई। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज है। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियाँ अन्य आत्माओं में बढ़ना। ये हमारा जो है सबसे मेन काम है कि जो बाप से हमें शक्तियाँ जो कुछ प्राप्त होता है, गुण शक्तियाँ सब कुछ ज्ञान, वो सभी बाकी धर्म वाली आत्माओं में भी बढ़नी है। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको उस शक्ति द्वारा पालना करना है। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा बहुत शक्ति संपन्न चाहिए। आज का स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा के पास ज्ञान का अविनाशी धन है तो उसके पास ये सब विनाशी धन तो स्वतः ही आते जाएंगे। यदि आपके पास अविनाशी ज्ञान धन का खजाना है, उससे आप परिपूर्ण हो, तो ये विनाशी धन आपके पास अपने आप ही आता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।